अरविंद वाजपेयी जी आज बिहार में ही खड़े होकर, गया में थे राहुल गांधी, उन्होंने दो बड़ी बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं आंखों में आंखें डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोला, तब जाकर वो माने और उन्होंने जातिगत जनगणना की बात जो है वो कर दी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं नियत नहीं है ना, जातिगत जनगणना आप करवाएंगे भी तो नकली करवाएंगे, असली नहीं करवा पाइएगा क्योंकि राजनीति खत्म हो जाएगी एनडीए की पूरी। देखिए, जातिगत जनगणना जो कराई जा रही है 94 साल बाद हो रही है और ये 60-70 साल सरकार में रहे हैं कांग्रेस वाले। और इन्होंने खुद माना है, अभी मनोज सिंह कहा कि 4 बार ये भी रहे हैं, पिता पुत्र की सरकार दोनों बार रही, 4 बार रही है। क्या किया इन्होंने? क्यों नहीं सर्वे तक करवा लिया? सिवाय नारा लगाएंगे कि जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। नहीं नारों, एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड, अरे सुनिए ना, सुनिए तो सही। अच्छा सुनिए, नारे लगाते रहिए, खाली नारे लगा के और जनता को मूर्ख बनाते रहिए। जब आप संविधान में किस मुझे आवाज आपकी कम करवानी पड़ेगी। मनोज काका, इनकी आवाज थोड़ी सी कम करिए, फीडर डाउन करिए। बोले इनके पोल खोल रहे थे, बोले अरविंद वाजपेयी जी बोले। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये लोग, अरे सुनिए ना, हम ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ नारे लगाते रहे और जब सत्ता में आए तो सिर्फ अपने परिवार का काम किया है। चाचा को बना लिया, बेटे को बना लिया, फिर दूसरे चाचा को बना लिया, फिर चाचा के भतीजे को बना लिया, यही सब करते रहे। तब इन्होंने क्यों नहीं सर्वे कराया? पूछिए इनसे, 4 बार सरकार में थे और 60-70 साल से कांग्रेस सरकार में थी, क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा ली इन लोगों ने? अब हम करा रहे हैं तो करें जी, हमारे कहने से करा रहे। अरे भैया, हमारा विजन है, हम भी एनडीए का हिस्सा हैं, हम ये सदियों से डिमांड कर रहे हैं। और जब वीपी सिंह की सरकार थी, आपको याद होगा, मंडल कमीशन लागू किया बकायदा। तो खाली नारे नहीं है, प्रैक्टिकली सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये नारा शुरू से लेके चल रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल है कि 27 में क्यों कराओगे? अरे भाई, पहले हमने डिसाइड किया कि हम करा रहे हैं, अब उसका पैराफर्नीलिया बनेगा। ये तो है नहीं कि 2 दिन में हो जाएगी। आप पूरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनकी जातिगत जनगणना करानी है तो उसके लिए समय चाहिए। पूरा शेड्यूल बना लिया हम लोगों ने और अनाउंस भी कर दिया। देखिए, ये जनता इनको देख रही है और ये अब एक तरीके से पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। वाजपेयी जी, ये लोग जब सत्ता में हो तो काम नहीं 2 साल का समय आप लोगों ने लिया वाजपेयी जी, और चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी जी हों, उनको नियत पर शक है आपके। राहुल गांधी जी तो ये भी कह रहे हैं कि आप करवाइएगा भी तो नकली करवाइएगा, उस पर यकीन नहीं करना किसी को। अरे भैया, प्रज्यूम करते रहेंगे, हर चीज प्रज्यूम कर लेंगे। ये तो राम मंदिर के लिए भी यही कह रहे थे, ये 370 के लिए भी यही कह रहे थे, ट्रिपल तलाक के लिए भी यही कह रहे थे। इनके शक की कोई गुंजाइश है? ये तो अभी इन्होंने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया, सेना के पराक्रम का पोस्टमार्टम किया। इनकी बातों का क्या है? इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि ये लोग गंभीर नहीं है, विषय की गंभीरता, इनको धन्यवाद करना चाहिए हम लोगों का, एनडीए सरकार का, कि भाई जातिगत जनगणना एक्चुअली करा रही है। जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो एक्चुअल डाटा हमारे पास आ जाएंगे, वेलफेयर स्कीम उसके हिसाब से बना करेंगी, तो इससे किसका फायदा होगा? 3 सहयोगी हैं आज मेरे पैनल में जो आपके विपक्ष में हैं। देखती हूं कौन धन्यवाद करता है, कौन स्वागत करता है आज सरकार के इस फैसले का। सवाल कई है लेकिन वाजपेयी जी इनके मन में। डॉक्टर जैन जी, क्या सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष का छिन गया सरकार के इस फैसले के साथ, इसीलिए इतने सारे सवाल, इतने सारे मुद्दे या इतने सारे बयान जातिगत जनगणना पर? नहीं, देखिए, यह हम समाजवादियों के एजेंडे की जीत है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके तमाम आनुषंगिक संगठन हमेशा से इसका विरोध करते रहे, इसकी खिल्ली उड़ाते रहे। और हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने, चाहे वो 1977 हो, चाहे 1989 हो, चाहे 1996 हो, चाहे 2011 मैंने 2009 के बाद, इस विमर्श को हमेशा जिंदा रखा और यह चाहा कि ये ऑल इंडिया लेवल पर यह हो जाए और यही अपेक्षित भी है। लेकिन जब आप जानती हैं कि जब इस तरह की मनाही हो गई केंद्र की तरफ से, तब तेजस्वी जी के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार जी और पूरा हमारा सर्वदलीय शिष्टमंडल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिला। जब उन्होंने बताया कि हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं है, तब अपने खर्च पर बिहार सरकार ने इसको कराया और उसका श्रेय तेजस्वी जी को जाता है। और हम लोगों ने जो निर्णय लिया कि 94 लाख गरीब परिवार हैं बिहार में, सभी जाति मजहब के, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम 2-2 लाख रुपये देंगे और उसके लिए 1250 करोड़ का बजट में प्रावधान भी कराया। आज तक वो पैसे उनके खाते में नहीं गए। हम कह रहे हैं ये जो सेंसस शरणम गच्छामी हो गए हैं,
संघ और भाजपा के लोग ये ऐसे नहीं हुए हैं। हमने इनको अपने एजेंडे पर लाया है। कल तक तो ये हमें जातिवादी कहते थे, कल तक जो है मोहन भागवत कहते थे कि देश में जो है सौहार्द बिगड़ जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, जाति बढ़ जाए, जातिवाद बढ़ जाएगा। माने जाति विरोधी, जाति प्रथा के खिलाफ उठाए गए हर कदम को ये लोग जातिवादी डॉक्टर कदम जैन जी, बताते थे। आपके कहने पर ही सरकार ने बात मानी। सुनिए डॉक्टर जैन जी, आपके कहने पर सरकार ने बात मानी, लेकिन आप लोगों ने तो स्वागत तक नहीं किया सरकार के इस फैसले का। आप तो लगे सवालों की बौछार करने के लिए, इसलिए लगने लगा कि सबसे बड़ा मुद्दा छिन गया क्या। अब कैसे चुनावों में घूम घूम कर बताइएगा जनता को कि ये जातिगत जनगणना नहीं कराते और हम जातियों के साथ खड़े हैं। ये तो छिन गया ना मुद्दा। प्राची जी, जी जी बोलें। प्राची जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी। प्राची जी, दुनिया के 81% मुल्कों में कोरोना के बावजूद सेंसस करा लिया गया, लेकिन हमारे यहाँ जो डेकेडल सेंसस है 10 साल में होने वाला, उसको पिछले 5 वर्षों से इन्होंने लटका के रखा है। और इस बार बजट में सिर्फ 575 करोड़ का आवंटन है। कैसे आप करा लीजिएगा? और एक जो सबसे गहरी साजिश कर रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, हमारे नेता तेजस्वी जी और हमारा पूरा राष्ट्रीय जनता दल, पूरा विपक्ष, ये कह रहे हैं कि हम अलग अलग जाति को तो गिनेंगे, लेकिन ओबीसी के रूप में उनकी कितनी संख्या है इस देश में, इसको नहीं बताएंगे।